तो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल तो क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय विज्ञान कक्षा 8वीं लेके आए हैं, जो आपकी वार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आपके चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8 के हैं। इसके माध्यम से आज हम इसके MCQ बताएंगे, जो MCQ आपकी पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। MCQ मीन्स वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो आपके 5 अंक के आते हैं, रिक्त स्थान 5 अंक के आते हैं। और जो आपको हम ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न और रिक्त स्थान बता रहे हैं, ये पुस्तक के अंदर से छाट के बता रहे हैं, आपके 8 ग्रेड में दिए हुए हैं। और आप लोग यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत से यूट्यूबर क्या कर रहे हैं, फेक पेपर डाल रहे हैं कि ये रियल पेपर है, ये असली पेपर है। इससे ही आपके यूट्यूब आपके पेपर आएगा कब, 12 मार्च को। वह गलत है। आपको पूरी तैयारी अच्छे से करना है, क्योंकि आप रियल पेपर के माध्यम से रह जाते हैं और वह प्रश्न आपके पेपर में आते नहीं। इसलिए मैंने आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से जो चैप्टर वाइज जो पुस्तक है, पुस्तक के अंदर के जो विकल्प है, उन्हें छाट कर यहाँ पे आपको बताऊंगा। और आपका विज्ञान का पेपर कब होने वाला है, यह पेपर 12/3/2024 को है। तो चलिए देखते हैं हम आगे। अध्याय 5 में क्या है, कोयला और पेट्रोलियम। इसके MCQ मीन्स वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, निम्न में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल ऊर्जा, कोयला। तो आपको यहाँ से 4 ऑप्शन में से चुन के बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है। तो सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका चौथे नंबर का कोयला। कोयला क्या है, आपका जीवाश्म ईंधन है। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड प्रश्न है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः गैस होती है, जो प्राकृतिक गैस है में मुख्यतः गैस होती है, कौन सी गैस होती है? मीथेन, ईथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। ये चारों में से आपको बताना है कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः गैस होती है, कौन सी गैस होती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा मीथेन गैस। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन। तो इसका पहला नंबर का ऑप्शन सही है। तीसरा नंबर का प्रश्न देखिए, घरेलू ईंधन के उपयोग में, घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है CNG, LPG, CFC, इनमें से सभी। तो बताइए, घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? CNG किया जाता है, LPG का, CFC का, और इनमें सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सेकंड नंबर का LPG गैस। कौन सी गैस घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है? तो वह है आपकी LPG गैस है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, जीवाश्म ईंधन का जलना वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, इनमें कोई नहीं। तो बताइए, जीवाश्म ईंधन का जलना क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर आ जाएगा वायु प्रदूषण, यानी पहले नंबर का ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। इनमें से, यानी 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, इनमें से कौन सा संसाधन, इनमें से कौन सा संसाधन क्षय होने वाला नहीं है? क्षय मीन्स खत्म होने वाला नहीं है। खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, वायु। तो इसका सही आंसर आ जाएगा चौथे नंबर का वायु। ऐसा संसाधन है जो क्षय होने वाला नहीं। तो इसका सही आंसर क्या आ गया आपका? वायु। या आप उत्तर में देख सकते हैं क्या है, वायु है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है? कोक, कोल गैस, बिटुमेन, पेट्रोल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बिटुमेन। बिटुमेन जो है पेट्रोलियम का बिटुमेन उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, काला सोना किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा, या 4 ऑप्शन में से देखना है, तेल, पेट्रोलियम, दूध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है। तो ये पेट्रोलियम आंसर बता दिए। नेक्स्ट प्रश्न है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है, जो वाहन होते हैं उसमें सबसे कम प्रदूषक ईंधन है पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसे CNG कहते हैं, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा तीसरा नंबर, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, CNG। और इसका आंसर नीचे आप देख सकते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जो वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। कोयला को बनने में समय लगता है, जो कोयला होता है उसको बनने में समय लगता है कितना? 100 वर्ष, हजारों वर्ष, लाखों वर्ष, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा तीसरे नंबर का लाखों वर्ष। और नीचे भी देख सकते हैं यहाँ पे इसका उत्तर लाखों वर्ष। कोयला को बनने में समय लगता है कितना? तो आपका आंसर हो जाएगा लाखों वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, एक गहरे रंग का अपील गंध वाला पदार्थ है, पेट्रोलियम, गैस, कोयला, बायोगैस। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पेट्रोलियम। इसका पहले नंबर का ऑप्शन सही है। इसके बाद आपका अध्याय 6 स्टार्ट होता है। अध्याय 6 में क्या दिया है? दहन और ज्वाला। और इसके भी हमने आपके लिए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आए हैं, जो आपकी वार्षिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में कौन सतह दहन का उदाहरण है? श्वेत फास्फोरस, लकड़ी का जलना, पटाखा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पहला नंबर, श्वेत फास्फोरस। श्वेत मीन सफेद फास्फोरस। तो इसका ये आंसर देख लीजिए, श्वेत फास्फोरस। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन ज्वलनशील पदार्थ है? लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, पत्थर। बताइए चारों ऑप्शन में से इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा तीसरा नंबर, पेट्रोल। पेट्रोल ज्वलनशील पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है,
कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल। किसी पदार्थ का दहन का पोषक पदार्थ है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा तीसरे नंबर का ऑक्सीजन। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है? ज्वलन ताप, ज्वाला, ज्वलनशील, दहनशील। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पहले नंबर का ज्वलन ताप। तो ये आंसर देख सकते हैं, उत्तर देख सकते हैं इसका, ज्वलन ताप इसका उत्तर आ गया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा अदहनशील पदार्थ है? लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, पत्थर। देखो लकड़ी भी दहनशील है, कोयला भी दहनशील है, पेट्रोल भी। और आपसे पूछा है अदहनशील पदार्थ है, तो पत्थर यह ऐसा पदार्थ है जो अदहनशील पदार्थ है। उत्तर में देख सकते हैं पत्थर। इस प्रकार आपका कौन सा प्रश्न कंप्लीट हो गया? प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य भाग कैसा दिखाई देता है? लाल, पीला, हरा, काला। तो आपका सही आंसर आ जाएगा सेकंड नंबर का पीला। मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य भाग कैसा दिखाई देता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पीला। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7। निम्न में किस ईंधन का ऊष्मीमान सबसे अधिक होता है? लकड़ी, केरोसिन, एलपीजी, हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका एलपीजी। एलपीजी जो ईंधन है इसका ऊष्मीमान सबसे अधिक होता है, तो इसका तीसरे नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है? पेट्रोल, पानी, रेत, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न, ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा तीसरे नंबर का 5। ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? 5 क्षेत्र होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। नेक्स्ट प्रश्न है, दहन की क्रिया के लिए निम्न कौन सी शर्त आवश्यक है? अदहनशील पदार्थ की उपस्थिति, पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति, वायु की अनुपस्थिति, इनमें से कोई नहीं। दहन की क्रिया के लिए निम्न में कौन सी शर्त आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति, यानी जो पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। तो इसका सेकंड नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में कौन विस्फोट का उदाहरण है? लकड़ी का जलना, तेल, फटाखा का दहन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा फटाखा का दहन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12। लकड़ी का जलना किस प्रकार के दहन का उदाहरण है? मंद दहन, विस्फोटक, स्वतः दहन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा मंद दहन। इसका पहले नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, तेल में लगी आग को किस अग्निशामक द्वारा बुझाया जाता है? CCl4, CO2, O2, O। तो इसका उत्तर हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तेल में लगी आग को कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक द्वारा बुझाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, दहन के लिए आवश्यक है। प्रश्न क्या है आपका? दहन के लिए आवश्यक है हवा, पानी, आग, ज्वाला। तो इसका सही आंसर आ जाएगा हवा। दहन के लिए क्या आवश्यक है? हवा। तो पहले नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। ईंधन के ऊष्मीमान का मात्रक कौन है? केजी, केजे, किलो जूल, किलोग्राम, किलो जूल, किलो जूल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? किलो या जूल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सेकंड नंबर, किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो इसका सही आंसर सेकंड नंबर का ये देख सकते हैं इसका आंसर आप। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा दहनशील पदार्थ है? कांच, लोहे की कील, सीमेंट, केरोसिन। तो बताइए यहाँ से कौन सा पदार्थ दहनशील पदार्थ है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा केरोसिन, जिसे मिट्टी का तेल भी हम कहते हैं, घासलेट भी कहते हैं। ये कैसा पदार्थ है? दहनशील पदार्थ है। नेक्स्ट इसके बाद अध्याय 7 आ रहा है, पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण। इसका पहला प्रश्न, वनों उन्मूलन का कारण है। वन उन्मूलन यानी वनों का कटने का कारण क्या है? भवन निर्माण, कागज उद्योग, सड़क निर्माण, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि भवन निर्माण, कागज उद्योग और सड़क निर्माण ये सभी वन उन्मूलन के कारण हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा चौथे नंबर का, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या है। देखिए भारत की पूछ रहा तो भारत में बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो इसका सेकंड नंबर का ऑप्शन सही होगा 19। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या है 10, 55, 77, 12। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा 77, तीसरे नंबर का। भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है? 77 बता देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा वे विलुप्त हो सकते हैं कहलाते हैं? वन्य प्राणी, पालतू जंतु, संकटापन्न जंतु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा तीसरे नंबर का, संकटापन्न जंतु। ये कैसे जंतु हैं जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा वे विलुप्त हो सकते हैं कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? संकटापन्न जंतु। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 5। वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं कहलाता है? अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, चिड़ियाघर, इनमें से कोई नहीं। तो सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जहाँ तक सही आंसर है पहला नंबर, अभ्यारण्य। इसका सही आंसर आ जाएगा, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं क्या कहलाता है? अभ्यारण्य कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कुल अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? बताइए, 420, 421, 425, 426। तो भारत में कुल अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? 421। सेकेंड नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7। वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं? वन पुनः वन रोपण, वन उन्मूलन, वन प्राणी अभ्यारण्य, इनमें से कोई नहीं।
वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? वनोन्मूलन, यानी सेकंड नंबर का ऑप्शन इसका सही है। वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है? पुनःचक्रण, मरुस्थलीकरण, जंतु संरक्षण, पुनः वन रोपण। तो इसका सही आंसर आ जाएगा चौथा नंबर, पुनः वन रोपण, फिर से वनों को लगाना। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न इसका, प्राकृतिक आवास को वन्य प्राणी संरक्षण किया जाता है। अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र। प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र, यानी इसका तीसरे नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद आपका अध्याय 8 है कोशिका संरचना एवं प्रकार। तो चलिए देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। जंतु कोशिका में निम्न नहीं पाया जाता। यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि जंतु कोशिका में निम्न नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, प्लास्टिड, लाइसोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और केंद्रक पाया जाता है। तो नहीं पाया जाता, तो ये आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लास्टिड क्या होता है? यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं? कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, रिक्तिका, केंद्रक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका तीसरा नंबर, रिक्तिका। कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? रिक्तिका कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तारकाय को, क्रोमोसोम को, लाइसोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को। इसका सही आंसर आ जाएगा तीसरा, लाइसोसोम को। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? जड़ में, वायवीय तना में, हरी पत्तियां, भूमिगत तना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा हरी पत्तियां में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ में पाया जाता है? तो यह हरी पत्तियों में पाया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, एक कोशी जीव है, मक्खी, केचुआ, तितली, अमीबा। बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा अमीबा। अमीबा क्या है? एक कोशी जीव है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट कोच। तो ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कोशिका की खोज किसने की थी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा रॉबर्ट हुक, एंड सेकंड नंबर का ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग के कारण क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट होता है, लियोकोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका तीसरा नंबर, क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? तो आप उत्तर बता देंगे, कोशिका 2 प्रकार की होती हैं। तो इसका सेकंड नंबर का ऑप्शन सही होगा। कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? तो कोशिका 2 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, सबसे छोटा एक कोशिकी जीव कौन सा है? सबसे छोटा एक कोशिकी जीव कौन सा है? ईस्ट, जीवाणु, अमीबा, माइक्रोप्लाज्मा। बताइए 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा माइक्रोप्लाज्मा। ये क्या है? सबसे छोटा एक कोशिकी जीव है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पादप अभिरंजक है? शैवाल, सेफेनिन, केंद्रक, कोशिका द्रव। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सेफेनिन। सेफेनिन क्या है? पादप अभिरंजक है। इसका सेकंड नंबर का ऑप्शन सही है। कोशिका का खोज कब हुआ? कोशिका की खोज कब हुई? 1662, 1665, 1660, 1664। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1665 में किसकी कोशिका की खोज हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, सजीव के आनुवांशिक गुणों का वाहक है? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव, जीन, प्लाज्मा झिल्ली। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका जीन। सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक है, तो आंसर में क्या आ जाएगा? जीन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 13, किसे कोशिका का ऊर्जा संरक्षण माना जाता है? हरित लवण, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लियोकोप्लास्ट। तो इसका सही आंसर आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा संयंत्रण माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? ऑरेंज जी, कॉटन ब्लू, सेफनिन, आयोडीन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा तीसरा नंबर, सेफनिन। सेफनिन द्वारा क्या किया जाता है? केंद्रक को सेफनिन अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्ति, जीव द्रव। बताइए जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित रहता है? तो कोशिका भित्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं? जीव द्रव, गुणसूत्र, कोशिका द्रव, हरित लवक। तो बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा कोशिका द्रव, एंड थर्ड नंबर का ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 17, जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनाएं एक संरचनात्मक इकाई है? अंग, कोशिका, ऊतक, शरीर। तो बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा कोशिका। कोशिका क्या है? जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है, कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होता है? केंद्रक, तारकाय, कोशिका, कवक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका केंद्रक। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होते हैं? तो इसका पहले नंबर का ऑप्शन सही होगा, केंद्रक। इस प्रकार बच्चों आपको हमने इस वीडियो के माध्यम से चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7, चैप्टर 8 के जो MCQ यानी वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो बताया, जो आपकी वार्षिक परीक्षा 12 मार्च को होने वाली है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।